वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडेज टॉपिक कंट्रोल ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन, यानी कि सलाइवरी सिक्रेशन का कंट्रोल कैसे होता है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि सलाइवा जो होती है वो उसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, और सलाइवा जो होता है उसका फंक्शंस क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन। तो सलाइवरी सिक्रेशन का जो कंट्रोल होता है वो केवल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम के द्वारा सलाइवरी सिक्रेशन होता है और इसका हार्मोनल कंट्रोल है वो भी नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होता है इसका हार्मोनल कंट्रोल। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हार्मोनल कंट्रोल होता है इसका। अब सलाइवरी सिक्रेशन एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है, रिफ्लेक्स एक्शन होती है। ठीक है, ये 2 टाइप की होती है। कैसी होती है ये? रिफ्लेक्स एक्शन होती है और ये 2 टाइप से हो सकती है। तो पहली तो है अनकंडीशनल एक्शन, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। और दूसरी है कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। अनकंडीशनल में क्या हो जाएगा, यानी कि जब भी इस प्रोसेस में क्या होगा, जब फूड बक्कल कैविटी को टच करेगा, यानी कि फूड जब बक्कल कैविटी में जाएगा और उसको टच करेगा, तो टच करने से क्या होगा, सलाइवा का जो सिक्रेशन होगा वो टाइप हो जाएगी अनकंडीशनल। ठीक है, यानी कि बक्कल कैविटी को टच करने के बाद में सलाइवा का सिक्रेशन होगा। और कंडीशनल जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें क्या होगा, यानी कि इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस आवश्यक होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रोसेस में जैसे हम बोल सकते हैं कि साइट ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड, यानी कि फूड की सुगंध से हम पहचान जाएंगे। थॉट ऑफ फूड, यानी कि किसी भी फूड का अगर जिक्र कर रहा है कोई हमारे सामने, तो ऑटोमेटिक हमारे बक्कल कैविटी में क्या हो जाएगा, सलाइवा का सिक्रेशन हो जाता है। तो वो कौन सा होता है, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अनकंडीशनल में तो हो जाएगा, यानी कि बक्कल कैविटी में फूड जब बक्कल कैविटी को टच करेगा तो सलाइवा का सिक्रेशन होगा। और कंडीशनल जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि फूड की स्मेल से या फिर उसके बारे में सोचने से अगर सलाइवा का सिक्रेशन होता है तो वो होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब है जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन होता है उस ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसमें सलाइवरी सेंटर प्रेजेंट होता है। सलाइवरी सेंटर जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कि ब्रेन का मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट में सलाइवरी सेंटर प्रेजेंट होता है, जिससे निकलने वाली जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और दूसरी है सिंपैथेटिक, इससे निकलने वाली जो 2 नर्व्स होते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है ये तो क्या करेगी, ये कर देगी सलाइवा के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगी, सलाइवा सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगी, यानी कि बढ़ा देगी उसको। और सिंपैथेटिक जो नर्व्स होंगी वो सलाइवा के सिक्रेशन को क्या करेंगी, यहाँ पे डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो पार्ट होता है यहीं पे सलाइवा जो ग्लैंड होती है उसका सेंटर होता है। अब पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करेगी, सलाइवा के सिक्रेशन को बढ़ा देगी, और सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो सलाइवा के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देती हैं, यानी कि कम कर देती हैं। ये बढ़ा देती हैं, ये कम कर देती हैं। ठीक है, ये था सलाइवा का कंट्रोल। अब हम आगे बढ़ेंगे। अपना जो फूड होता है ये सब प्रोसेस तो हो रही है बक्कल कैविटी में। अब आगे जो फूड है वो फूड कहाँ जाएगा, वो जाएगा इसोफेगस में। तो इसोफेगस में क्या होगा, यहाँ हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ फूड इन इसोफेगस। कंडक्शन ऑफ फूड इन इसोफेगस, यहाँ पे क्या होगा, फूड जो है वो बक्कल कैविटी में डाइजेशन होने के बाद फूड किस प्रकार का हो जाएगा, सेमी डाइजेस्ट,
यानी कि अर्ध पचित हो जाएगा, सेमी डाइजेस्ट हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाता है यहाँ पे फूड, बक्कल कैविटी में मॉइस्ट हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है, सेमी डाइजेस्ट, मॉइस्ट और लुब्रिकेट हो जाएगा फूड, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी टंग है वो क्या करेगी, इसको इसोफेगस में भेज देगी, ठीक है। टंग की सहायता से फूड जो है वो कहाँ चला जाएगा, बक्कल कैविटी से इसोफेगस में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, टंग जब फूड को इसोफेगस में भेजती है तो पहली बात तो ये प्रोसेस ऐच्छिक प्रोसेस होगी, ठीक है, यानी कि ये हमारी इच्छा से होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को जब टंग इसको इसोफेगस में भेजेगी, धकेलेगी, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीग्लूटिनेशन। डीग्लूटिनेशन यानी कि निगलना जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। अब इसोफेगस में फूड चला गया, वहाँ पे क्या होगा, इसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। इसोफेगस जो होता है, इसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा फूड में। इसोफेगस केवल म्यूकस का सिक्रेशन करेगा, जो क्या करेगा, जो इसोफेगस वाल को स्मूथ बनाए रखेगा, चिकनी बनाए रखेगा, ठीक है। तो इसोफेगस में क्या होगा, म्यूकस, जो फूड को क्या बना देगा, सॉरी, इसको इसोफेगस वाल को स्मूथ बना देता है, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होगा। इसके साथ ही ये जो म्यूकस होती है, ये फूड को मॉइस्ट और लुब्रिकेट बना देता है। और इसोफेगस एक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड को बक्कल कैविटी से स्टोमक तक पहुँचा देते हैं। इसोफेगस का काम क्या होता है, फूड जो है उसको बक्कल कैविटी से स्टोमक में भेजता है, ठीक है। यहाँ पे फूड को क्या बनाते हैं, ये मॉइस्ट बना देते हैं, लुब्रिकेट बना देते हैं। जो म्यूकस होता है ये इसके वाल को क्या कर देता है, थोड़ा स्मूथ बना देता है, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है ये। अब इसोफेगस वाल में लॉन्जिट्यूडिनल एंड वर्टिकल मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल और वर्टिकल मसल्स पाई जाती हैं, जिसके कारण इसोफेगस वाल में पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता रहता है, यानी कि कर्मानुकंचन गतियाँ पाई जाती हैं। ये छल्ले से पाए जाएंगे, इसके कारण कर्मानुकंचन गति होती रहेगी इसोफेगस, ठीक है, जिससे फूड जो है वो नीचे की तरफ जा सके। और इन मोमेंट्स में क्या होगा, इन मोमेंट्स में इसोफेगस में अल्टरनेटिवली क्या प्रोसेस पाई जाएगी, एक तो कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा इसमें, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, ठीक है, संकुचन और शिथिलन पाया जाएगा। इन छल्लों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्शन होगा, जिसके कारण फूड जो है वो फूड का कंडक्शन बक्कल कैविटी से स्टोमक में हो जाता है, ठीक है। जैसे इसोफेगस की अपने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पे अपना फूड होगा, जिसे हम बोलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलस। अब फूड ये यहाँ पे है, यहाँ से फूड क्या करेगा, यहाँ पे तो होंगी, कौन सी वेव हो रही है, ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ वाली जो है, यहाँ जो मोमेंट पाया जाएगा वो है वेव ऑफ रिलैक्शन, संकुचन, ठीक है। ये अपना क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड इन स्टोमक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।